जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा बताया गया साधना का मार्ग। बाबा ने कहा, एक बार प्राणी मात्र की साधना का मार्ग मैं बता दे रहा हूँ, भले ही परिस्थितिवश उसका पालन न हो। बाबा ने कहा, पहली चीज़ ये है कि मन का दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि मैं झूठ तो कभी बोलूँगा ही नहीं, चुप रह जाऊंगा पर झूठ नहीं बोलूँगा, पूर्ण सत्य ही बोलूँगा। ये निश्चय जीवन में अगर आ जाए तो थोड़े ही दिनों में आप देखिएगा कि एक विचित्र तेज की अभिव्यक्ति आप में हो जाएगी। सत्य का तेज होता है। दूसरी चीज भय लगना बंद हो जाएगा। बाबा ने पूछा, भगवान को मानते हैं? बाबा ने कहा, उत्तर में बोले, पूर्ण विश्वास नहीं होता। बाबा ने साधक से पूछा, भगवान को मानते हैं? तो उत्तर में साधक ने कहा, पूर्ण विश्वास नहीं होता। बाबा ने कहा, पूर्ण विश्वास हो जाने वाले के जीवन में एक ऐसे पथ का निर्माण हो जाता है कि किसी भी तरफ से आने वाली विरोधनी शक्ति उसे गिरा ही नहीं सकती, उसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। साधक का प्रश्न, भगवत विश्वास जब तक पूर्ण रूप से न हो तब तक क्या करें? बाबा कहते हैं, भगवान का सबसे सच्चा, सबसे सरल और सबके ध्यान में विचार में आने वाला स्वरूप सत्य ही होता है। पंडित लोग पर्सनल और इम्पर्सनल दो भेद करते हैं, उससे मतलब नहीं है। मैं कह रहा था कि यदि सत्य के आश्रय में आ जाएं तो भगवान की सत्ता में विश्वास होने में देर नहीं लगती। भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं होता, इसके माने हैं कि पूर्ण रूप से सत्य का पालन नहीं हो रहा है। अगर समय मिले तो जीवन में करके देखिएगा। सत्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अभ्यास करने में थोड़ी देर लगती है, पर फिर वो पीछे लगा रहेगा। जज साहब का एक लड़का है, उसको मैंने झूठ बोलने से मना किया। कहा, डायरी बना लो और अभ्यास करो। वह किसी दिन 70, किसी दिन 80, किसी दिन 90 बार झूठ बोलता। साल भर डायरी भरता गया, धीरे धीरे करता रहा। साल बीतते न बीतते उसकी संख्या 5 से 6 हो गई। दूसरे साल का आरंभ होते ही महीने 2 महीने में झूठ बोलना छूट गया। अब उसका जीवन इतना उन्नत, उसका जो इतना यश बढ़ रहा है, वह केवल सत्य के सहारे। कहीं उसे भय नहीं लगता। तो देखिए, इन 4 बातों का पालन कीजिए। पहला, यदि कर सकें तो चाहे कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलिए। सत्य की प्रतिष्ठा होने के बाद योग सूत्र, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलत्यम, सत्य की प्रतिष्ठा से तुम्हारी वाणी सत्य हो जाएगी, जो बोलोगे वही सत्य हो जाएगा। दूसरा, बोलने में सदा सावधानी रखनी चाहिए। मेरी वाणी बहुत मीठी निकले, सावधानी रखनी चाहिए कि उसमें पूरी शालीनता हो। तीसरा, अहंकार शून्य हो। इन 3 गुणों से विभूषित वाणी यदि मनुष्य बोलेगा तो उसके अंतःकरण की शुद्धि उत्तरोत्तर होती चली जाएगी और शांति बढ़ती जाएगी। तीसरा, बाबा ने कहा, अगर भोगने की वस्तु नारी है तो केवल एकमात्र अपनी विवाहित पत्नी है, बाकी स्त्रियां माँ हैं। कभी भी निम्न स्तर के विचार किसी नारी के प्रति न हो। चौथा, बाबा ने कहा, भगवान को जो भी विश्वास जितने भी अंश में आप में हो, उनका जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो, उस नाम का 24 घंटे के दिन रात बीच बीच में जैसे किसी को पुकारा जाता है, वैसे ही बड़े स्नेह से राम 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 राम, इस प्रकार जितने स्नेह से हो सके उतने स्नेह से भगवान को बुलाएं, गिनती से नहीं। जैसे भैया भैया इसमें प्यार बोलता है, वैसे ही प्यार से बुलाएं। अगर ये 4 बातें जीवन में उतर गईं तो भगवान का अनुभव होते देर नहीं लगेगी। उनका अस्तित्व अपने आप से ऐसे दृढ़ रूप में स्थित हो जाएगा
कि जगत में किसी की शक्ति नहीं कि उसमें एक अयोटा भी शिथिल कर सके। जय श्री राधे।